ये सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए गांव की जनता बहुत परेशान है। अगर जो किसी को परिवार नगर स्टेट चाहिए तो 10 दिन दौड़े, किसी को अगर जो लेखपाल से कोई काम हो तो महीनों दौड़े। तो ये क्या मुद्दा है या कि सोनवा नाला? सोनवा नाला तो आज की डेट में हमारे गांव के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत विकट समस्या है। समझ में जो पानी आ रहा है पेप्सिको का, जो केमिकल आ रहा है बह करके, इसमें आज की डेट में जीव नहीं है कोई, केवल केमिकल बह रहा है। और यही पानी जो है कि अंदर से स्रोत हमारे नलों के द्वारा हम लोगों तक आ रहा है, हम लोग खा पी रहे हैं इस पानी को। उस पानी से आने वाले कल में अगर इसका निस्तारण नहीं किया गया, पानी को रोका जाए, उसको फिल्टर किया जाए, फिल्टर करके तब जाके नाले में डाला जाए, नहीं तो आने वाले कल में घर घर जो है कि लोग बीमार मिलेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है, मामला बहुत संगीन है। और दर्शकों, गोरखपुर जनपद के विकास खंड पिपरौली में ग्राम सभा खानीपुर में सोनवा नाले में पेप्सिको द्वारा हो रहे प्रदूषण स्थानीय गर्म मुद्दा बनता जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में अपना कमर कस चुके संभावित प्रत्याशी अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिए हैं। शासन ने ग्राम पंचायत को आगे का कार्यकाल बनाए रखने के लिए निवर्तमान प्रधान को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। दर्शकों, हमारी टीम खानीपुर पहुंची, जहां प्रधान पद के प्रत्याशी है भीमसेन सिंह। उन्होंने कहा कि सोनवा नाले में पेप्सिको के द्वारा फैल रहे जल वायु प्रदूषण से खानीपुर गांव के जनता का हाल बेहाल है। उन्होंने आगे और क्या बताया, देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। भीमसेन सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकासखंड पिपरौली के ग्राम पंचायत खानीपुर से आप भावी ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। ऐसे में चर्चा करें, देखा जाए तो आपके जो चुनावी मुद्दे होंगे, चूँकि अभी चुनाव आगामी 6 महीने के बाद ही होगा, जो शासन की मंशा है, तो आपके जो चुनावी मुद्दे होंगे गांव के विकास के लेकर के, वह क्या है? मुद्दा तो सर बहुत है। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग अपना समय निकाल कर आए। हमारे देश की चौथे स्तंभ हैं आप लोग। आप लोगों के द्वारा जनता की बात जो है कि जन जन तक पहुँचाई जाती है। मुद्दा तो बहुत है। गांव में साफ सफाई से लेकर के स्वास्थ्य और शिक्षा, सब जितने भी हमारे नौजवान हैं, नवयुवक बच्चे हैं, जो आगे आने वाले भविष्य होंगे हमारे गांव के, उन सभी बच्चों को सही शिक्षा की ज़रूरत है। जिसके लिए हम सभी गार्जियन से निवेदन करते हैं कि अपने अपने बच्चों को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए तो शिक्षा। स्वास्थ्य दूसरे नंबर पर। स्वास्थ्य का क्या है, स्वास्थ्य में अगर जो किसी की तबीयत बिगड़ती है तो आप हमको बताइए, हम आपके साथ यहाँ से लेकर गोरखपुर तक चल करके आपके हम जो है कि भर्ती कराने से लेकर के इलाज कराने तक का देखभाल जो होगा आप लोगों के सहयोग से करूँगा। बाकी हमारे यहाँ एक नाला है, सोनवा नाला, बहुत पुराना नाला है। ये नाला पहले इसमें बहुत ज़्यादा मछली वगैरह होती थी, गांव के लोग इसमें नहाते थे। आज के डेट में इतना दूषित हो गया है कि गांव के सारे गंदे पानी इसी में गिर रहे हैं। पेप्सिको हमारा बना है, पेप्सिको का जो है कि उसका भी पानी सारा इसी में आ रहा है। आने वाले कल में गांव में इतनी दिक्कत हो जाएगी, घर घर लोग जो है कि कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। इसकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, इसकी व्यवस्था। दूसरा, ट्यूबवेल हमारे गांव में लगा हुआ है। हमारे गांव के पश्चिम साइड में ट्यूबवेल चलने की वजह से गांव के 1/4 लोगों को जो है कि पानी नहीं मिल पा रहा है। उनका नल का काम नहीं कर रहा, उनका मोटर का काम नहीं कर रहा है। वो लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि ट्यूबवेल को वहाँ से हटाया जाए। तीसरा, जैसे गांव में रोड है, रोड बनाया जाए, सफाई कर्मी आए, डेली झाड़ू लगाएं उस पर। जो भी कचरा है, नाली, बरसात आ गया, जरा सा बारिश होता है, पानी जगह जगह लग जाते हैं, नाली साफ होनी चाहिए। हमारे गांव के बीचों बीच एक पुलिया है, जो हमारे गांव के भूतपूर्व प्रधान श्री उमाशंकर सिंह द्वारा जी बनवाया गया था। वह पुलिया के आगे आज के डेट में जाने लायक, पैदल जाने लायक नहीं है। गाड़ी लेके जाने की तो बात छोड़ दीजिए, उसका भी मैंने डिमांड किया हूँ बनने के लिए। यही एससी समाज हमारे यहाँ गाँव के दक्षिण मेन रोड पे बसे हुए हैं लोग। यहाँ भी 100 फीट का रोड था, ये भी रोड आज कई सालों से नहीं बन रहा था, 15-20 साल से। उसका भी हमने जो है कि पहल किया, उसको बनवाया। उसके बाद गांव के उत्तर जो मेन रोड, जो पुराना कुसमी को जोड़ता था, जो गीडा की तरफ जाता था, उस रोड का आज अस्तित्व ही खत्म हो गया है। आज कम से कम 35 साल से उस रोड पे कोई काम नहीं हुआ है। उस पे टोटल घास ईंटा उजड़ गया है। उस पे जा करके लोग शौच करते हैं।
शौचालय जिनके घर में बना हुआ है वो लोग भी जाके बाहर शौच कर रहे हैं। भीमसेन जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गांव में रहे नहीं, गांव में सेवा भाव किए नहीं, किसी के दुख सुख में खड़े हुए नहीं, 5 दिन पहले आ रहे हैं बाहर से कमा करके और कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और पैसा के दम पे चुनाव जीतेंगे। ठीक है, उन लोगों का भी स्वागत है। भीमसेन जी, सबसे पहले आपने सफाई व्यवस्था पे सवाल उठाए हैं, तो क्या आपके वहाँ चूँकि वर्तमान प्रधान हैं या इसके पहले भी प्रधान रहे हैं, तो सफाई व्यवस्था क्या मुकम्मल नहीं है? सफाई व्यवस्था में आखिर क्या दिक्कत आ रही है? सफाई व्यवस्था मुकम्मल नहीं है क्योंकि उसमें जो है कि सफाई व्यवस्था में सफाई कर्मी नियम से नहीं आ रहे हैं। अगर जो किसी अधिकारी का दौरा होगा तो आएंगे, साफ सफाई करके चूना डाल करके चले जाएंगे, उसके बाद 2-4 महीना 6 महीना कोई उसका कोई मतलब देखभाल करने वाला नहीं है। नाली है, नाली भटी हुई है, बारिश हो रहा है तो बारिश में पानी भर जा रहा है। एक ग्रामीण या विपक्ष की भूमिका में ही कह लीजिए, कभी आपने इस मुद्दे को जो संबंधित अधिकारी हैं उन तक पहुंचाया कि हमारे वहाँ सफाई की व्यवस्था ये ठीक नहीं है? जी, इसको लेकर के बराबर बात हम जो है कि ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान से भी हम कहते हैं। तो क्या आखिर उनका कहना है? जो कहा जाता है, कहने के बाद लोग आते हैं तभी करते हैं, वैसे ही अपने आप को नहीं करते हैं। जब कहा जाएगा तभी करेंगे। ये नहीं कि उनका नियम है घंटे 2 घंटे रोज आकर के अपना समय देना, तो वो समय नहीं देते हैं। सोनवा नाले की भी आपने बात की है, क्या मुद्दा है या कि सोनवा नाला? सोनवा नाला तो आज की डेट में हमारे गांव के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत विकट समस्या है। समझ लीजिए कि इसमें जो पानी आ रहा है पेप्सिको का, जो केमिकल आ रहा है बह करके, इसमें आज की डेट में जीव नहीं है कोई, केवल केमिकल बह रहा है। और यही पानी जो है कि अंदर से स्रोत हमारे नलों के द्वारा हम लोगों के तक आ रहा है, हम लोग खा पी रहे हैं इस पानी को। उस पानी से आने वाले कल में अगर इसका निस्तारण नहीं किया गया, पानी को रोका जाए, उसको फिल्टर किया जाए, फिल्टर करके तब जाके नाले में डाला जाए, नहीं तो आने वाले कल में घर घर जो है कि लोग बीमार मिलेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है, मामला बहुत संगीन है। और ये जो है कि सोनवा नाला की सफाई बहुत ही अति आवश्यक है। सबसे गंभीर मुद्दों में से मुद्दा है सोनवा नाला। मामला संगीन है, कभी इसको लेकर के जिला प्रशासन या जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं आपके विधायक, उनसे आपने कभी चर्चा की? बीच में सर इसमें अभी 2 साल पहले ये नाला चौड़ा हो रहा था, साफ हो रहा था, तो हम लोग बड़ा खुश हुए कि चलिए साफ हो जा रहा है, वे बन जाएगा। लेकिन कुछ जमीनी विवाद या क्या था, किसी कारणवश उसमें लोग चले गए, किसी का नंबर वगैरह था, उसी वजह से ये काम फिर पेंडिंग हो गया। उसके बाद से लोगों ने इस पर कोई नहीं किए। लेकिन अभी चर्चा हो रही है कि इसको लेकर के हम लोग जो है कि डीएम साहब तक जाएंगे, उनको अब जो है कि अपना हम ज्ञापन सौंपेंगे कि इसकी कुछ न कुछ व्यवस्था ऐसी की जाए जिससे कि क्षेत्र की जनता खुशहाल हो। आपके खानीपुर में जो पात्र जनता है उन तक योजनाओं का लाभ कैसे आप पहुंचाएंगे? सुनने में आ रहा है कि पात्र जो जनता है उन तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। अब देखिए, जो लाभ अभी क्या क्या लाभ आ रहा है इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जो लाभ आएगा वह जनता तक, जनता को बुला करके और जनता के लिए आएगा तो जनता को ही दिया जाएगा। और आज के डेट में अगर जो लाभ आ रहा है जनता को नहीं मिल रहा है, तो जनता अगर जो उस चीज को बताए कि नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी हम खड़े हैं, हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं। हमारे गांव का तालाब पोखरा है, शिव मंदिर के पास पोखरा है, पोखरा की सफाई हो रही थी, जेसीबी से मैंने विरोध करके रुकवाया। मैं कहा मनरेगा से करवाइए, लोगों को रोजगार मिलेगा। उसको लेकर के मैंने थोड़ा सा टाइट हुआ तो लोग नाराज भी हुए, काम रुक गया। मनरेगा से काम कराइए, मनरेगा के लोगों को रोजगार मिलेगा, हम कहाँ कह रहे मत कराइए। तो उसमें जो है कि 3 बार से जेसीबी लगा लोग काम कर रहे थे और उसको बार लोग रोक रहे थे। इस बार ही हो रहा था, हमने रोका तो ये कहा गया कि मैं कर लूंगा काम को, देखता हूँ कौन रोकता है। लेकिन नहीं, शासन प्रशासन ने उस काम को जब संज्ञान में आया तो रोका उन्होंने, और मनरेगा के द्वारा जो काम हुआ है वो हुआ है। आपके यहाँ जो है प्रधानमंत्री आवास भी आए लेकिन वापस चले गए। प्रधानमंत्री आवास वापस चला गया। अब जैसे मान लीजिए कि लिस्ट बनाए थे जांच करके, अब वापस चला गया। क्यों चला गया ये हमारे संज्ञान में अभी 1 महीने पहले आया है। और मैं इस पे 2 बार चर्चा जो है कि अपने सचिव साहब से किया हूँ कि महोदय बताइए आया तो वापस क्यों चला गया। अगर जो कोई कमी बेसी हो तो उसके लिए गांव की जनता को कहिए, हम जो भी है मतलब अपना यहाँ से लेकर एप्लीकेशन हम डीएम साहब तक जहाँ कहिए, अगर आपके हाथ से निकल चुका ऊपर चला गया हो तो हम वो काम करवाएंगे। लेकिन आप बताइए किस कारण से वापस गया है। तो इस पे लोग चुप्पी साध ले रहे हैं।
और गांव की राजनीति ऐसी है कि अगर जो किसी काम के लिए आगे बढ़ रहा हूं तो हमारे 2-4 लोग ऐसे हैं जो कि हमारा पैर पड़े कितने काम कर रहे हैं, काम आगे करने नहीं दे रहे हैं। प्रधानी चुनाव को लेकर के हमको जेल भेजने की कोशिश किया गया, उल्टा सीधा ब्लेम लगा करके। कैसे? 8 साल तक, जैसे मान लीजिए कि हम चूंकि भावी प्रत्याशी हैं, कुछ लोगों को जानकारी है कि लड़ेंगे जीतेंगे, गांव की जनता इनको चाह रही है। अब आप जानते हैं गांव में अगर जो 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 100 तो हमारे होंगे नहीं। 100 में अगर जो 70-80 हमारे हैं तो 20 तो उन लोगों के हैं। अब वो हमारे विरोधी लोग थे, उन लोगों ने उल्टा सीधा होकर के अपना कार्रवाई किया। लेकिन सच की जो है कि जीत होती है, सच परेशान होता है लेकिन हारता नहीं है कभी। तो हम सच्चाई पे थे और सच्चाई पे ही हम रहेंगे, और इसी कारण से हम लोगों के बीच में चर्चित भी हो। जहां गलत होता है वहां मैं तुरंत आवाज उठा देता हूं कि गलत हो रहा है। जनादेश मिलता है तो अपने गांव के युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? अगर जो हमको जनादेश मिलेगा, गांव का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो ऐसा कि खेल का मैदान, जिम जैसी व्यवस्था, और आज के डेट में भी हमारे गांव में बच्चे हैं जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उन सबको मैंने व्यवस्थाएं दे रखा है। सबको नेट है, जाल है, फुटबॉल है, मंगा करके दिया हूं। और लोगों को बाहर कहीं अगर जो मैच होता है तो जाते हैं लोग खेलने, उनके साथ भी मैं जाता हूं, वहां भी मैं जा करके खिलाता हूं लोगों को। बाकी जो लोग दौड़ रहे हैं दौड़ने की प्रेरित करता हूं। कुश्ती हमारे गांव में अखाड़ा आई है, भवानी अखाड़ा, वहां जो लोग बच्चे कुश्ती लड़ने वाले हैं वो लड़ रहे हैं, उनका भी आगे सहयोग किया जाएगा। जिस चीज में आगे निकले, जिस चीज में जिसको जो है कि इच्छा है उसमें उनका मदद किया जाएगा। भीमसेन जी, आप अभी बता रहे थे कि आप को जनादेश मिला, आप प्रधान बनते हैं तो सबसे पहले आप अन्नपूर्णा भवन बनवाएंगे, जबकि आपके यहाँ सारे रोड अधूरे हैं, टूटे फूटे हैं, नालियां टूटी फूटी हैं, स्ट्रीट लाइट कंप्लीट नहीं है, और आप सबसे पहले अन्नपूर्णा बनवाएंगे, क्यों? देखिए, हमारे यहाँ अन्नपूर्णा इसलिए बनवाना जरूरी है कि जो राशन का वितरण है वो हमारे यहाँ सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। और जब अन्नपूर्णा भवन होगा, अन्नपूर्णा भवन में बांटा जाएगा। अगर जो हमको गांव की जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं स्वयं बैठ करके राशन बंटवाऊंगा वहां पे, ताकि कहीं किसी तरह की धांधली न होने पाए। क्योंकि गांव के लोगों की शिकायत है कि हम 20 किलो लेने गए तो हमको 17 किलो मिल गया, 20 किलो लेने गए हमको 16 किलो मिल गया, 15 किलो लेने गए हमको 13 किलो मिल गया। तो चूंकि अब हमें वो अधिकार नहीं है कि हम वहां जाकर के हम बैठ करके वो काम करें। लेकिन जब मैं आऊंगा सत्ता में तो ये मैं अन्नपूर्णा भवन बनवाऊंगा और मैं अपने देख रेख में ही राशन बंटवाऊंगा। और जिसका राशन जो असली पात्र है राशन का, उसी को राशन मिलेगा। जिसका नाम कटा होगा, अगर जो पात्र है उसका जुड़वाऊंगा। आपको ये पात्र है अगर जो उनका जो है कि नाम जुड़ा हुआ तो उनका भी कटवा दूंगा। आप बता रहे थे कि पेंशन के भी मामले में तमाम जो है लापरवाहियां बरती गई। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जो हमारे यहाँ जो है ये वाकई बहुत लापरवाहियां बरती गई हैं। मैं स्वयं फार्म भर करके कम से कम कुछ नहीं तो 20 लोगों का गांव में वृद्धा पेंशन बनवाया मैंने। और विधवा पेंशन गांव में भूतपूर्व प्रधान, अभी जो मौजूदा प्रधान, और एक हमारे एससी समाज से है सतविंदर, और हम तीनों लोग मिल करके आज के 5 साल पहले 160 लोगों का राशन कार्ड बनवाया था। जो कि 2002 का राशन कार्ड बना था, उसके बाद किसी का राशन कार्ड नहीं बना था। वो भी हम लोगों ने भाग करके जो है कि मतलब राशन कार्ड बनवाया, वृद्धा पेंशन बनवाया। पूरा बाकायदे हम एक अपना ऑफिस खोले हुए थे, वही बैठा वही लोग आते थे, वहीं पर अपना फार्म भरा जाता, सारा जाता था। वहीं से किसी को अगर जो परिवार नकल रजिस्टर चाहिए उसके लिए फार्म भर के देता था सिस्टम से, 2 से 3 दिन में उनको परिवार नकल रजिस्टर का नकल मिल जाता था। लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजों के लिए गाँव की जनता बहुत परेशान है। अगर जो किसी को परिवार नकल रजिस्टर चाहिए तो 10 दिन दौड़े, किसी को अगर जो लेखपाल से कोई काम हो तो महीनों दौड़े। तो ये सब चीज थोड़ा सा अगर प्रधान जागरूक रहेंगे तो लोगों को सुविधा मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए भीमसेन जी, ये तो समय बताएगा। अब जनादेश ये जनता देती है, फिर आप जो कह रहे हैं उसमें कितने % खरे उतर रहे हैं, यह समय को छोड़ते हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।